आंडी खेड़ा दरबार में अब बालाजी महाराज है वो टेंट के नीचे आ चुके हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो दरबार पहले लगता था वहाँ पर भीड़ हजारों की संख्या में होती थी और व्यवस्था ठीक नहीं थी। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खेतों में अब बालाजी महाराज का विशाल दरबार है वो लगना शुरू हो गया है भाई। यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त आते हैं, फ्री में झाड़े लगवाते हैं और इसके साथ साथ मान्यता है, दावा है कि फ्री में बाबा जी है ये झाड़ा लगाते हैं और बालाजी के भगत हैं और झाड़े लगाने से सारी मनोकामना पूरी होती है। बड़े से बड़ा नशेड़ी नशा छोड़ देता है, जिसकी शादी नहीं हो रही उसके रिश्ते हो जाते हैं और बड़े से बड़ा रोग है वो दूर हो जाता है। और दूसरी साइड आप देख सकते हैं लंगर चल रहा है भाई, यहाँ पर लंगर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं उस साइड में पानी के कैंटर हैं वो भी खड़े करवा दिए गए हैं। अब ये खाली मैदान में बालाजी महाराज है वो आ चुके हैं। बाबा जी राम राम, आपका स्वागत है जी। जय श्री राम। जय श्री राम जी, जय श्री राम। दरबार से अब टेंट के अंदर, वो भी खेतों के अंदर बैठे हो। देखो जी, बालाजी महाराज जी कृपा है जो जठरा का बठे रहना बड़े हो। अच्छा जी। बठे गर्मी में बैठे, हठे गर्मी में बैठे, बाकी छतर छाया में बैठे। अच्छा जी। के करा जो संगत ज्यादा होगी तो व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। थारे सामने ही है, थे देखते ही रहे हो। अब तार सामने इतनी हटे को नावड़े तो भटके नावड़ेगी, इतना साधन नावड़ने कौन लाग रहा। अब दावा है कि भी आप झाड़ा लगाते हो लोग ठीक होते हैं। कोई इसको अंधविश्वास कहता है, कोई चमत्कार कहता है, कोई कहता है भी बाबा ढोंगी है, कोई कहता है। अब ये बताओ आप किसी से पैसे लेते हो या नहीं लेते, ये बताओ सबसे पहले तो। देखो जी, बैठा संगत सामने कि नहीं पूछो केवर कि ले भी लिया हुआ है। आपा देखो प्रत्यक्ष ने प्रमाण की जरूरत तो कोई, लेकिन फिर भी कोई संगत ना फायदो हो तो आपा भी को बतावा जरूर। भी बताओ भी आगे देख के भी कोई फायदो है जा कोनी। और अंधविश्वास और जिको कह भी पखंड है तो आपा देखो कि मुंह तो पकड़ कौन सका। कहने वालों अच्छो भी कह, कहने वालों बुरो भी कह। अब इतनी संगत बैठी है, सुबह की इतनी भीड़ है और यही चाल लग रही है। और किसी से पैसे लिए हैं क्या भाई? बताओ भाई, बता दो भी अगर लिए है तो कैमरा के सामने है, बता दो, फिर बाद में ना कि यो भी ले लिया। अच्छा जी, बताओ जी। और अगर सच्ची श्रद्धा से कोई आए तो ही फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा को नहीं। अगर आपा सोच लें बाबा जी एक लोग कुछ कर दे, बाबा जी के हाथ में कुछ को नहीं भाई। आपा सब ने यही बात कहा, करने वाले बालाजी महाराज और शनिदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद है, वो ही करने वाले हैं। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि भारत देश में कण कण में ऋषि मुनियों का देश है, कण कण में भगवान है। लोग यहाँ पर बाबाओं को, ऋषि मुनियों को बदनाम करने की कोशिश बहुत कर रहे हैं। देखो जी, सतयुग में यही होता था। सतयुग में श्री राम जी को इतना कष्ट भोगना पड़े है, 14 साल को वनवास काटना पड़े, तो आपा तो चीज ही के हैं। आपा तो एक चरणा की धूल का बराबर भी को नहीं। देखो बाना भी इतना कष्ट जो भी ऋषि मुनि है, जो भी गुरु पीर है, बाना सारना कष्ट झेलना पड़े है। और अच्छाई के मार्ग पर चलने खातर कष्ट झेलना ही पड़े जी। अब ये बताओ कितने झाड़े लगाते हो और क्या क्या झाड़े लगाते हो, और नशेड़ी नशा कैसे छोड़ते हो आप ये बताओ, झाड़े कैसे लगाते हो? झाड़े 7 लगते हैं जी, शनिवार और मंगलवार के दिन। किसी को तो एक में आराम आ जाता है और किसी को 7 में झाड़े में आ जाता है, किसी को पहले में भी आ जाता है। देखो करने वाले बालाजी महाराज है और गुरु महाराज है, उनकी कृपा से सभी कार्य बन जाते हैं और सभी काम बन जाते हैं। चिट्टा छोड़ देते हैं, शराब का नशा छोड़ देते हैं। जैसे यहाँ बैठे भी हैं शराब वाले, चिट्टे वाले घने बैठे हैं। आप उनकी मूंझवानी पूछ सकते हो भी कैसे है या फर्क है कि नहीं है, कुछ लिया है कि नहीं लिया है। और जो कहने वाले हैं तो उनका तो देखो जी मुंह नहीं पकड़ सकते। नहीं, आप देते क्या हो? कोई दवाई देते हो? क्या देते हो आप? ये है जी हमारे पास दवाई। अच्छा, ये बबूती है और ये पतासे। ये पतासे, ये 2 ही चीज़ें अपने। ये देखो भाई, ये बबूती और ये पतासे हैं भाई। ये लेने के लिए मन में श्रद्धा भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ी श्रद्धा है जी। अगर आपा कहते हैं भी बाबा जी मेरा छुड़ा के दिखाए, तो अपने पास इतनी क्षमता नहीं हम किसी का छुड़ा सके भाई। हम तो केवल बालाजी के चरणों में बैठे हैं, उनके आशीर्वाद कोई भी लेने आ जाए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सब एक समान है। ये नहीं है कोई तकड़ा अमीर है तो वो आगे आगे बैठ गया, सब एक समान बैठे हैं। आप देखो साल सीधा देखो इधर, कोई गरीब है, कोई गाड़ी में है, कोई मोटरसाइकिल पे है, कोई टेम्पू पे है, सभी एक समान बैठे हैं मेरे लिए।
मेरे लिए कोई गरीब आना कब कब पड़ेगा, झाड़े कब से कब लगाते हो, टाइमिंग क्या है और एड्रेस और प्रॉपर बता दो जी। झाड़े लगते हैं जी शनिवार और मंगलवार के दिन, सुबह 8 बजे से लेके शाम तक 6 बजे तक लगते हैं। और अब भीड़ ज़्यादा होने के कारण सुबह 6 बजे से लेके शाम तक 6 बजे तक झाड़ लगते हैं। अच्छा। और जहाँ पार्किंग है वही झाड़े लग रहे हैं। हांडी खेड़ा गाँव है और हांडी खेड़ा की फिरनी के ऊपर जो दरबार लगता है बारले पास से, गाँव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा। तो यहाँ परमानेंट अब दरबार यहाँ लगा करेगा? बिल्कुल बिल्कुल जी, परमानेंट यहीं लगे, क्योंकि वहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है बैठने की, लंगर की, क्योंकि लंगर बैठने के साथ साथ लंगर की व्यवस्था भी बहुत जरूरी है। धीरे धीरे व्यवस्था बना रहे हैं। छोटी तंग गलियां हैं, लोग भी परेशान होते हैं। हाँ, इसीलिए जो यहाँ लगाया गया दरबार। तो 2000 रुपया कहना मैनू दो, अगर नहीं देना तो कहना मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਂਗਾ, ਸਮਾਨ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ 5ਵੀਂ ਚੌਂਕੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਚੁਕਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਥਾਣੇ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੇ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੀ ਵਾਲੇ 'ਚ ਚੁਕਾ ਦਿੰਨੇ। ਉਹਦੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਐਸੀ ਪਈ ਆ ਭਭੂਤੀ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਂਦਾ ਪਾਈ ਆ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਸ਼ੇ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਊਂਗਾ, ਫੇਰ ਦੌਰ ਆ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਊਂਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕਰਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸ਼ਨੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। साथियों, आप देख सकते हैं सिरसा के पास आंडी खेड़ा गाँव और आंडी खेड़ा दरबार। आंडी खेड़ा गाँव में आंडी खेड़ा दरबार है। यहाँ पर बालाजी महाराज और शनि महाराज की बड़ी कृपा है, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी वो फ्री झाड़े लगाते हैं। और फ्री झाड़े लगाने का मतलब ये है भी मन में कोई लोभ लालच नहीं है। अगर लोभ लालच हो तो भगवान ही उसकी नहीं सुनता, लोभ लालच है नहीं। और बड़े से बड़ा नशेड़ी नशा छोड़ देता है, किसी के कोई भी दुख तकलीफ कष्ट हो, दावा है कि वो दूर हो जाते हैं। आप देख सकते हैं बालाजी महाराज की बड़ी कृपा है। और तमाम तस्वीरों के साथ आपको मैं कहना चाहूँगा कि भक्ति में शक्ति है और भारत के कण कण में भगवान है और भारत ऋषि मुनियों का देश है। हमेशा से चलता आ रहा है कि ऋषि मुनियों का देश रहे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने देश में तपस्या की है, तप की है, और तप करने के बाद में भगवान का उनको आशीर्वाद मिला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।